नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज यानी 3 अक्टूबर 2024 के दिन दोस्तों मार्केट गैप डाउन ओपन हुई। क्या हम गैप डाउन की स्ट्रेटेजी से मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते थे? तो इसका सिंपल आंसर है दोस्तों, हाँ। अगर हम आज के दिन गैप डाउन की स्ट्रेटेजी फॉलो करते तो आज हम कम से कम 50% का प्रॉफिट ले सकते थे। यानी अगर हमारा कैपिटल आज 10,000 होता तो हम कम से कम 5,000 का प्रॉफिट जरूर ले सकते थे। वही अगर आज हमारा कैपिटल 50,000 का होता तो हम कम से कम 25,000 का प्रॉफिट जरूर ले सकते थे। वही अगर हमारा कैपिटल आज 1 लाख का होता दोस्तों तो हम कम से कम 50,000 का प्रॉफिट जरूर जरूर ले सकते थे। तो ये स्ट्रैटेजी हमें कैसे यूज करनी है, क्या नहीं, इसके रूल्स रेगुलेशन क्या है, ये हम डिटेल डिटेल वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और हम जो वीडियो बना रहे हैं दोस्तों सवेरे 4 बजे उठ के आपके लिए बना रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अच्छे खासे वीडियो बनाने के लिए मोटिव करता है। तो चलिए ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम सीधा चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर। और चार्ट के ऊपर हम गैप डाउन होने के बाद मार्केट में कैसा बिहेव करना है, कैसी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ये हम डिटेल डिटेल देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल बिल्कुल स्किप मत कीजिए। जब भी मार्केट दोस्तों गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन होती है, जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है वो जरूर वर्क करती है। तो इसके रूल्स रेगुलेशन क्या है आज हम गैप डाउन के बारे में सीख लेंगे। जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। चलिए अभी हम सीधा जाते हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी के लिए प्रीवियस डे क्या हुआ था मार्केट में, ये हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है जानना। अगर दोस्तों हम 3 तारीख को यानी 3 अक्टूबर को अगर हम ट्रेड ले रहे हैं या डाउन स्ट्रेटेजी से, तो हमें 1 अक्टूबर का चार्ट मालूम ही होना चाहिए। दोस्तों आपको लगेगा 2 अक्टूबर का चार्ट क्यों नहीं, क्योंकि 2 अक्टूबर को छुट्टी थी मार्केट के लिए, यानी प्रीवियस डे 1 अक्टूबर का चार्ट हमें एनालिसिस होना चाहिए। 1 अक्टूबर का चार्ट अगर हम ये ओवरऑल चार्ट देखें, पूरा ये चार्ट देखें, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये चार्ट हमें बियरिश का ही सिग्नल दिखा रहा है। यानी ओवरऑल 1 अक्टूबर के दिन मार्केट का जो मोमेंटम था वो बियरिश की तरफ ही हमें रुझान दिखा रहा था। यानी मार्केट के लिए आज के लिए जब मार्केट खुलेगा, मार्केट का सेंटिमेंट क्या हो सकता है दोस्तों, बियरिश ही रह सकता है। ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। वही अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है दोस्तों, कि ये जो हम स्ट्रेटेजी ले रहे हैं वो किस दिन ले रहे हैं। जिस दिन भी हम ले रहे हैं याद रखिए, अगर हम ये स्ट्रेटेजी फ्राइडे को ले रहे हैं, मंडे को ले रहे हैं, वेनेसडे के दिन ले रहे हैं या थर्सडे के दिन ले रहे हैं, तो ये जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों सबसे ज्यादा रिलायबल वेनेसडे और थर्सडे के दिन जरूर होती है। क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा डेटा इस स्ट्रैटेजी के लिए हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए दोस्तों, डेटा। याद रखिए, अगर हम ऑप्शन चेन में जितना ज्यादा डेटा रहेगा तभी हम इस स्ट्रैटेजी के ऊपर रिलाय करेंगे। यानी सबसे ज्यादा डेटा कब रहता है, कब तक तैयार हो जाता है, वेनसडे और थर्सडे के दिन। और दोस्तों ये स्ट्रेटेजी के लिए आपको ऑप्शन चेन का नॉलेज होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ऑप्शन चेन के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप ऑप्शन चेन का नॉलेज लीजिए दोस्तों, बाद में ये स्ट्रेटेजी सीखने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज दोस्तों अगर आपको ये ऑप्शन चेन के बारे में नॉलेज नहीं है तो ये स्ट्रेटेजी आप अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। यानी अगर हम वेनसडे और थर्सडे के दिन ये स्ट्रेटेजी लेंगे तो इसका जो चांसेस है, इसकी जो एक्यूरेसी है, मोस्ट ऑफ टाइम हमारे साइड में रहती है। वही अगर हम ये स्ट्रेटेजी फ्राइडे के दिन, मंडे के दिन इस्तेमाल करेंगे तो इसके ऊपर, इसके लिए हमें क्या देखना है, इसके लिए हमें यही देखना है प्रीवियस डे और डेटा कितना स्ट्रांग है। अगर मार्केट उस दिन, फ्राइडे के दिन भी समझो गैप डाउन ओपन हुई और मार्केट ने एक अच्छा खासा चार्ट का सपोर्ट तोड़ा है और नीचे गैप डाउन ओपन हुए, और चार्ट जैसे ही गैप डाउन ओपन हुए उसके नीचे कम से कम जो
क्वांटिटी होनी चाहिए दोस्तों। जो एनएससी की वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पे इनकी जो साइज है लॉट साइज के हिसाब से दिखाया जाता है। यहाँ पे लॉट साइज के हिसाब से तो यहाँ पे कम से कम 1.5 लाख की क्वांटिटी रही, कम से कम दोस्तों 1,50,000 की क्वांटिटी रही। नेट नेट दोस्तों लॉट की साइड बात कर रहा हूँ। 1.5 लाख की क्वांटिटी भी रही तो हम यहाँ से एक मार्केट में ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी फॉलो करके अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। रही बात दोस्तों अभी हमें टारगेट और स्टॉप लॉस की, तो इसके लिए दोस्तों सुअरेस्ट टारगेट क्या रहने वाला है जहां तक सबसे ज्यादा डेटा है। और अगर दोस्तों आपने मेरी प्रीवियस डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखी है तो मैंने आपसे उस वीडियो में कहा था कि मार्केट के लिए 25,630 और 600 ये एक बहुत बड़ा क्रूशियल लेवल होने वाला है। अगर ये लेवल मार्केट तोड़ती है तो हमें सडनली नीचे के फॉल जरूर जरूर मिलेंगे। आपको मेरी बात गलत लगे तो आप मेरी प्रीवियस डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो जरूर देख लीजिए। यानी हमारे लिए अगर हम गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे मार्केट खुली है लगभग 25,450 के ऊपर। अगर मार्केट यहाँ पे खुली है तो हमारे लिए टारगेट क्या निकल के आ रहा है दोस्तों। अगर हम 25,450 के ऊपर ले रहे हैं तो हमारे लिए टारगेट है 25,600, क्योंकि सबसे ज्यादा पुट का ओआई 25,600 के ऊपर था। यानी पुट राइटर, अगर आप मार्केट में नए हैं तो मैं आपको एक ब्रीफली बता देता हूं कि पुट ओआई मार्केट के लिए सपोर्ट होता है और कॉल ओआई जो होता है, ये जो कॉल ओआई है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होता है। क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो हम राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उनके पास मोटा पैसा रहता है, इसीलिए हम उनकी साइड रह के मार्केट का ट्रेडिंग लेते हैं। आई होप दोस्तों अभी तक आपको ये वीडियो ये डिस्कशन अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो अभी हमें तो टारगेट भी मालूम हो गया है और हमें हमारा स्टॉप लॉस क्या फाइंड करना है दोस्तों। एज यूजुअल दोस्तों मैं जो ऑप्शन बायर्स के लिए है दोस्तों, हमेशा आपको एक एब्सोल्यूट नंबर ही देता हूँ। अगर हम मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो हमें कम से कम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा ही देना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, हम जब भी मार्केट में आएंगे कब हमें कभी भी स्टॉप लॉस को इग्नोर बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि जिस दिन भी हम स्टॉप लॉस को इग्नोर करेंगे उसी दिन हमें मार्केट झटका दे सकती है, बड़ा लॉस दे सकती है। स्टॉप लॉस हमें बड़े लॉस से बचाने में कैपेबल है। तो स्टॉप लॉस की बात होगी, हम एब्सोल्युटली 30 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल मैंने आपको अभी पूरा इसका रूल्स रेगुलेशन बता दिए। यानी ये स्ट्रैटेजी फ्राइडे के दिन अच्छा वर्क करेगी, वेनेसडे के दिन, थर्सडे के दिन करेगी। इसके लिए डेटा कितना रहना चाहिए, पुट ओवाई कितना रहना चाहिए, ये भी हमने सीख लिया। और स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, टारगेट भी हमने सीख लिया। जहां पे भी ज्यादा डेटा है वो हमारे लिए टारगेट है। अभी हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेंगे जिससे कि हम ज्यादा एक्यूरेसी से एनालिसिस कर पाए कि हम अच्छे खासे प्रॉफिट ट्रेड कैसे ले। अभी हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कल का ट्रेड दोस्तों। यानी 3 अक्टूबर के दिन मार्केट जब गैप डाउन ओपन हुई है तब हमें कैसा एनालिसिस करना था क्या नहीं। अभी हम एग्जांपल दोस्तों 3 तारीख का ले रहे हैं तो हम 1 तारीख का प्रीवियस डेटा, यानी प्रीवियस डेटा से हम ये समझ में आ रहा है कि मार्केट हमें बियरिश के रुझान दिखा रही है। लेकिन मार्केट क्या हुआ है, गैप डाउन ओपन हुई। ये गैप डाउन क्यों ओपन हुई, एक तो ग्लोबल जो इजराइल का है दोस्तों, मार्केट में जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस दिन के न्यूज हमें मालूम होना चाहिए। कल के लिए न्यूज क्या थी दोस्तों, एक तो ग्लोबल का इजराइल का जो वॉर का चालू सिचुएशन का वो थी, और दोस्तों जो सेबी ने नया सर्कुलर जारी किया है बैंक निफ्टी, यानी वीकली में सिर्फ अभी एनएससी और बीएससी के पास एक ही इंस्ट्रूमेंट रहेगा, वो एक ही इंस्ट्रूमेंट को वीकली एक्सपायरी में रख सकती है। ये मार्केट ने बैड में लिया है, मार्केट में उसकी वजह से गैप डाउन ओपन है। और मार्केट की वजह कहाँ पे थी दोस्तों, यहाँ पे थी लगभग
यानी दोस्तों 25,800 के नजदीक प्रीवियस डे मार्केट में हमें क्लोजिंग मिलती है, यानी मार्केट में एक तगड़ा ब्रेक डाउन ट्रेड मिला है, मार्केट ब्रेक डाउन की तरह ओपन हुई। तो हमें क्या करना था, हमें डेटा देखना था। तो मैंने आपको प्रीवियस डे यानी चार्ट का एनालिसिस की जो वीडियो है डेली मार्केट में, उससे आप उसमें मैंने आपको फोकस देखिए हुए कहा था 25,600 और 630 के ऊपर चार्ट और डेटा का अच्छा खासा सपोर्ट है। मैंने आपको ये प्रिडिक्शन में कहा था। 25,700 का लेवल क्यों नहीं दिया था, क्योंकि 25,700 के ऊपर उतना डेटा नहीं था, लेकिन 25,600 के ऊपर डेटा था, चार्ट का भी सपोर्ट था, ये मैंने आपको फोकस देते हुए कहा था। वैसे ही दोस्तों जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, मार्केट ओपन हुई 25,450 के ऊपर, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ है, 25,600 के जो पुट राइटर थे वो मार्केट में टैप हो गए थे। उनको क्या करना था, उनको अपनी पोजीशन या तो न्यूट्रल या लॉस में रिकवर करने थे। तो उन्होंने क्या किया, सडनली मार्केट को ऊपर लाया। गैप डाउन स्ट्रेटेजी का यही फायदा होता है, हमें सिर्फ ट्रेड लेना होता है, 10 से 15 मिनट के ही हमें अच्छे खासे प्रॉफिट मिलते हैं। यानी गैप डाउन होने के बाद 25,450 के ऊपर मार्केट खुलती है, हमें समझ जाना है कि 25,600 के ऊपर सबसे ज्यादा डेटा है। मैं आपको डेटा भी लगे हाथ बता ही देता हूँ। 9:26 का ये डेटा है। तो ये डेटा हमें यही बता रहा है कि लगभग मार्केट में 25,500 के ऊपर ही सबसे ज्यादा डेटा है, और 600 के ऊपर भी अच्छे खासे पुट राइटर खड़े वाले, यानी ये मार्केट को इतने जल्दी गिरने नहीं देगी। यानी थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, मार्केट ऊपर आना लाजमी बात थी दोस्तों, क्योंकि वो जो पॉइंट है पीक का, वहां तक वो मार्केट को लाएगी, बाद में वो अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करना चालू कर देंगे। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए दोस्तों, ये 25,600 का है, 25,550 का है, 500 का है, और 25,400 का ये डेटा है। ये जो ऑप्शन का डेटा है उसको ये आप देखिए, आपको सिंपल ये बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा कि नंबर कितने हैं, ऑब्सोल्यूट टाइम कितना है। या ऐसे हमें एनालिसिस करना है, यानी हमें यहाँ पे डबल ट्रिपल कंफर्मेशन मिल रही थी कि मार्केट डाउन खुलने के बाद ऊपर ही जाने वाली। तो दोस्तों इस स्ट्रैटेजी से हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ब्रेक यानी ऊपर की तरफ ट्रेड मिल सकता था। आई होप दोस्तों अगर आपने मेरी हर एक वीडियो देख ली है तो आपको ये गैप डाउन की स्ट्रैटेजी मालूम हो गई होगी, और आपने कल 25,450 के ऊपर ट्रेड लेके 25,600 के नजदीक आते ही मार्केट में एग्जिट किया होगा। यानी आपको कल कम से कम इस स्ट्रैटेजी से 150 पॉइंट जरूर मिले होंगे। और दोस्तों ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आज आपसे डिस्कशन में की है, आप मुझे इसके बैक टेस्टिंग का यानी प्रीवियस वीकली एक्सपायरी, वेनसडे के दिन, फ्राइडे के दिन गैप डाउन, जिस दिन भी मार्केट गैप डाउन हुआ है उस दिन क्या हुआ है, वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बता देना। और दोस्तों वीडियो अगर अभी तक आपको अच्छी लगी, आपको यहाँ से कुछ भी सीखने को मिला, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। आपका एक लाइक दोस्तों हमें अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिव करता है। तो ओवरऑल दोस्तों हमने एग्जांपल में देखा कि हमें कम से कम 150 पॉइंट मिले, तो वही अगर हमने ऑप्शन बाय किया होता 25,450 का एटीएम का ऑप्शन बाय किया होता, तो ये लगभग हमें मिल जाता 125 रुपए के नजदीक मिल रहा था। और ये कहाँ तक गया था दोस्तों, जो हमारा टारगेट था 25,000, हमारा टारगेट क्या था 25,600 तक का। और ये हमारा टारगेट के नजदीक आते आते इसका जो प्राइस हुआ था प्रीमियम का, ये लगभग 230 तक गया। 230 तक यानी लगभग 125 के नजदीक हमने बाय किया, और उसका जो टारगेट है दोस्तों लगभग 230 हुआ। यानी मोटे तौर पे ऊपर अगर हम कहेंगे तो हमें 70 से 80% का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी ओवरऑल दोस्तों मैं 70 से 80% का प्रॉफिट ये नहीं करूंगा, सिर्फ हम ओवरऑल पकड़ेंगे, हमें कम से कम 50% का, हमने जो ऑप्शन बाइंग की होती तो हमें 50% का प्रॉफिट जरूर जरूर हुआ होगा। आई होप दोस्तों अगर आपने मेरी हर एक वीडियो देखी है तो आपने भी कल अच्छे खासे प्रॉफिट किए होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।